हेलो एस्पिरेंट। आज हम करने वाले हैं सीटेट का पेपर 1 जो कि हुआ था 6 जनवरी 2022 को। इसमें हम देखेंगे मैथमेटिक्स के सेक्शन को और जो लैंग्वेज होगी क्वेश्चंस की वो बोथ लैंग्वेज में होगी, हिंदी और इंग्लिश। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी हंड्रेड्स आर देयर इन। जो भी हमें ये नंबर दिया है इसके अंदर पूछा कितने हंड्रेड्स होंगे। यहाँ पे देखो, हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2 5 इंटू 100 प्लस 3 4 7 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखो कितने के साथ 100 आया है, सॉरी, इसको हम लिख सकते हैं 2 5 3 इंटू 100 प्लस 47, इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे कितने 100 हो जाएंगे, 2 5 3। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, आई एम अ 2 डिजिट ओड नंबर एंड ग्रेटर देन 24 इंटू 4, माई वंस एंड 10 डिजिट्स आर इक्वल, व्हाट नंबर आई एम। कह रहा है कि मैं एक 2 डिजिट का ओड नंबर हूँ और जो है मैं इससे बड़ा हूँ, लेकिन मेरी जो टेंस और वंस प्लेस आता है, मीन्स जैसे ये हमारा क्या होता है, ये हमारा वंस प्लेस होता है, और जो यहाँ पर आता है वो क्या होता है, हमारा 10 प्लेस होता है। और अगर इन दोनों की मल्टीप्लाई करूँ तो देखो मेरे पास कितना आ जाएगा, 4 चौक 16, 1 4 दूनी 8, 96। कह रहा है वो 96 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो ये दोनों ऑप्शन कैंसिल आउट हो गए। और फिर बोलता है कि मेरी वंस और टेंस डिजिट्स जो हैं वो इक्वल होंगी। अब देखो इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो इसलिए ये दोनों तो ऑप्शन कट गए हमारे मल्टीप्लाई। और फिर बोलता है कि उसके जो यहाँ पर और यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो दोनों इक्वल होनी चाहिए, तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा सेकंड, 88 जो है इसका आंसर आ जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस ऑफ प्लेस वैल्यूज़ ऑफ द 2 7 इन द नंबर्स। अब देखो मैंने बताया था प्लेस वैल्यू में क्या करते हैं, हमें दो 7, इसमें से ये जो 2 7 दिए हुए हैं इनकी, जैसे ये है 2 7 6 8 7 5, इसमें हमें दोनों प्लेस वैल्यू के बीच का डिफरेंस बताना जो 7 की है। देखो एक साथ ये है, 7 लिखेंगे, इसके बाद यहाँ पर कितनी है, 4 डिजिट है, तो 4 जीरो चिपका देंगे। उसके बाद दूसरा 7 कौन सा है, ये वाला 7 है, इसके बाद कितनी डिजिट, 1 है, तो हम 1 जीरो चिपका देंगे बस। अब दोनों का डिफरेंस निकाल लेंगे, 0 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा, एंड देन 6 आ जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 69930, 69930, तो ऑप्शन नंबर 4। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, द प्रोडक्ट ऑफ, देखो जब हम लोग प्रोडक्ट निकालते हैं और हमें पॉइंट में वैल्यू दे रखी है, तो सबसे पहले हम लोग पॉइंट को इग्नोर करते हैं। जैसे इसमें पॉइंट दिया है ना, तो हम सिर्फ डिजिट को उठाते हैं, 3 और 7 की मल्टीप्लाई कर देंगे, 13 और 7 की मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 या 21, 2 और 9, यानी कि हमारे पास 91 आ गया। अब देखो इसमें हमें पॉइंट के बाद कितनी डिजिट दी है, 2, और इसमें कितनी दी है, 3, तो हम लोग पीछे से काउंट करते हैं, 1 2 3 4 और 5, क्योंकि 3 इसमें दी है और 2 इसमें दी है। पॉइंट कहाँ लगा देंगे, यहाँ लगा देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा 0.00091।
तो कौन सा आंसर है भाई? 3 0 इसमें है और एक 9 1, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। ओके, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि इस डाटा को पढ़ना है जो टेबल के अंदर दिया है। यहाँ पर कुछ ड्रिंक लाइक करते चिल्ड्रन और इधर नंबर ऑफ चिल्ड्रंस दिए हैं और हमें इनमें से बताना है कि नंबर हु लाइक्स लेमनेड आर 1/5 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ द चिल्ड्रन। सबसे पहले हम लोग इनका टोटल निकाल लेते। टोटल चिल्ड्रंस कितने हैं? 10 ऐड करेंगे, इन सबको ऐड कर लेंगे। ऐड करने पर कितना हो जाएगा? एक चला जाएगा, 4 और 2 6, 6 और 3 और 1 10, यानी टोटल हमारे पास 100 है। कहता लेमनोइड 1/5 है। भाई इसका निकाल के देख लेते हैं। 1/5 कितना हो जाएगा? 20। क्या है? नहीं भाई, यहाँ पे तो 10 दिया है। आंसर कितना आता है? 20। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास? रॉन्ग स्टेटमेंट। अगला आता है चिल्ड्रन हु लाइक कॉफ़ी आर 1/4 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन। अब टोटल चिल्ड्रन कितने थे? 100। 100 का 1/4 यानी 1/4। इसको काट लेते हैं। 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, यानी कि 25 आया। ये कितना आया है यहाँ पे? 25। इसका मतलब यही हमारा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल फॉर्म्ड बाय हैंड ऑफ ए क्लॉक। देखो 2 बजे की बात की है इसने। अब हमें पता है 2 कब बजते हैं? जब सुई यहाँ पर 2 पर होगी और एक सुई हमारी यहाँ पर 12 पर होगी और यहाँ बीच में हमारा कहीं ना कहीं 1 बजा होगा। ठीक है, तो हमें बस इसको ऐसे याद रखना है कि टोटल जो है अगर मैं देखूं तो ये जो है एक पूरा एंगल यानी कंप्लीट एंगल बनाती है और कंप्लीट एंगल हमें पता है कि 12 घंटे में कंप्लीट एंगल होता है 360 डिग्री का। ठीक है, अगर 12 घंटे में 360 डिग्री बनाती है तो 1 घंटे में कितना बनाएगी? 360/12। ठीक है, तो हमें बताना है कि 2 बजे, तो यानी कि ये 12 से 1 पे आएगा, 12 से 1 पे आएगा, फिर 1 से 2 पे आएगा, यानी टोटल 2 हो गया। तो क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करा देंगे 2 से। यहाँ पर 6 से कैंसिल हो जाएगा और ये कितने पर हो जाएगा? 6 से। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा? 60। या फिर आप वैसे भी याद रख सकते हो कि जब 2 हावर के बीच ये एंगल जो बनता है ये 30 डिग्री का होता है। आप इसे एग्जैक्ट भी याद रख सकते हो, करने की भी ज़रूरत नहीं थी। यहाँ से दिखने से ही पता चल रहा है कि ये 60 का होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि बिंसी wants to spend least amount on purchasing decorative items. Which of the following she should select to spend the least amount? यानी सबसे कम जो है वो, अब देखो यहाँ पर 16 है। ठीक है, तो इनमें से हमें बताना है कि किस में वो सबसे कम अमाउंट वो करेगी। देखो क्या करना है इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में करना है कि सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देख लेंगे कि वो 16 डजन, यानी कि वो 16 डजन के अंदर 12 होती है और हर एक को वो 18.50 में करता है। ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई करके देख लेना। उसी तरह से यहाँ पर क्या है? 170 पैकेट्स है, इससे मल्टीप्लाई करके देखना। यहाँ पे 12 डजन दिया है, यानी कि यहाँ पर 12 × 12 × 25 की बात कर रहा है और यहाँ पर 120 पैकेट्स। इन चारों ऑप्शन में से जिसका भी वैल्यू जो है काउंटिंग करने के बाद कम होगी वो वही ऑप्शन हो जाएगा, वही इसका आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन आप करना और मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ओके, अब ये क्वेश्चन आता है कि हमें जो है एक प्लांट दिया हुआ है। ठीक है, उसकी लेंथ दिए कि हर वीक में वो इतनी इतनी इंक्रीज करती है। तो क्वेश्चन में पूछा गया है द लेंथ ऑफ द प्लांट चेंज द मोस्ट फ्रॉम, यानी कि जो हमारा पौधा दिया है
उसकी लंबाई के अंदर सबसे ज़्यादा चेंज कौन से वीक में हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इनका आपस में डिफरेंस निकाल लेंगे। डिफरेंस निकालेंगे तो इन दोनों में डिफरेंस कितना आ जाएगा, यहाँ पर डिफरेंस आ जाएगा हमारे पास 2.2 का, 2.2 का आ जाएगा। यहाँ पर डिफरेंस कितना आ जाएगा 1, और यहाँ पर आ जाएगा 3.1 का, और यहाँ पर कितना डिफरेंस आ जाएगा 6 और 2.6 का, और यहाँ पर कितना डिफरेंस आ जाएगा 1, और इनका डिफरेंस निकाल के देखेंगे तो कितना आ जाएगा, सॉरी 15 में से 8 जाएंगे, सॉरी 15 में से 6 जाएंगे, 15 में से 6 गए तो 4 9, यहाँ पे 0.10 2, यानी कि ये हमारा डिफरेंस आ गया। अब देखो सबसे ज़्यादा डिफरेंस किस में है भैया, इसमें है, और ये डिफरेंस जो आया था ये हमें पता है वीक 2 और 3 का आया था। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर 2, वीक 2 एंड 3। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, मीता एंड बंटी वर काउंटिंग द फेस ऑफ वेरियस शेप्स द नंबर ऑफ फेसेस इन अ क्यूब, सिलेंडर, क्यूबॉइड एंड स्फेयर रेस्पेक्टिवली। देखो फेस बताने हमें, सबसे पहले हम बात करेंगे क्यूब की। देखो ये क्यूब होता है, क्यूब क्या होता है हमारे पास, ये हो गया क्यूब। फेस की बात करते हैं तो देखो फेस हमारे कौन से होते हैं, फेस हमारे होते हैं ये, देखो एक फेस हमारा ये ऊपर वाला हो जाएगा, एक फेस हमारा ये वाला हो जाएगा 2, और एक फेस ये वाला हो जाएगा 3, और एक फेस ये इधर वाला हो जाएगा 4। 4 फेस तो हमारे ये हो गए, ठीक है, और एक वाला ये वाला 5, ठीक है 5, और एक देखो एक ये वाला जो ये पीछे बच गया हमारा 6, यानी टोटल कितने फेस हो जाएंगे इसके अंदर, इसके अंदर फेस जो हो जाएंगे वो कितने हो जाएंगे हमारे 6। उसी तरह से हम लोग निकालेंगे क्यूबॉइड। अब देखो क्यूब और क्यूबॉइड एक जैसा ही होता है, बस फ़र्क ये होता है क्यूबॉइड के अंदर लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट होती है जो कि डिफरेंट हो सकती है, लेकिन क्यूब के अंदर क्या होता है, क्यूब के अंदर होता है, क्यूब के अंदर होता है हमारे पास, क्यूब के अंदर क्या होता है हमारे पास कि क्यूब के अंदर जो है सारी चीज़ें सेम होती हैं, ठीक है। तो क्यूब के अंदर भी फेस कितने हो जाएंगे भैया 6 हो जाएंगे। ठीक है, क्यूबॉइड तो 6, दोनों के अंदर 6 हो जाएंगे, तो ऑप्शन फर्स्ट कट गया, थर्ड कट गया, यहाँ पे 6 एंड 6 हो गया, और यहाँ भी 6 और 6 हो गया। तो चलो हम दूसरा देखते हैं, हमारे पास सिलेंडर। देखो ये हमारा सिलेंडर होता है, ये होता है हमारा सिलेंडर। फेस की बात करते हैं, देखो एक फेस तो ये निकलेगा ऊपर वाला, और एक फेस हमारा ये नीचे वाला निकलेगा। एक जो हमारा ये बच गया, यानी इसको खोलेंगे तो हमारे पास कुछ ऐसी इसकी शेप मिलती है खोलने के बाद। तो एक फेस हमारा ये हो गया, तो टोटल कितने फेस हो गए यहाँ पे 3 फेस हो गए। और फिर बचता है हमारे पास एक स्फेयर। स्फेयर कुछ इस तरह का होता है, इसमें तो एक ही फेस होता है, किधर से भी देख ले। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारे पास 4th। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन इज लेस देन 7/8 एंड ग्रेटर देन 1/3, यानी कि इससे कम होना चाहिए, इससे कम होना चाहिए, अरे हो जा, इससे कम होना चाहिए और इससे ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है, इससे कम होना चाहिए और क्या इससे ज़्यादा होना चाहिए। 1/3 को डिवाइड करके देखेंगे तो 0.33 मिलता है हमें,
और इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा 0.8 8 और 4 8 पंजे 40 यानी 0.85 यानी इससे क्या होना चाहिए कम होना चाहिए और इससे ज़्यादा होना चाहिए। देखो यहाँ पर देखेंगे यहाँ पे 9 है तो ये 0.9 आएगा भैया। देखो ये तो 8 है और हमें पता है कि ये नंबर लाइन होती है तो पहले 8 आता है उसके बाद 9 आता है। ठीक है नंबर लाइन में। उसी तरह से पॉइंट में भी आता है, पहले हम लोग 8 की लाइन चलाते हैं, फिर जब यहाँ पर 8 9 आ जाता है उसके बाद यहाँ पर 9 चलता है। ठीक है 90 आता है। तो ये तो ऑप्शन गया कट, क्योंकि ये जो है इससे बड़ा हो गया लेकिन हमें इससे छोटा चाहिए। अगला देखते हैं यहाँ पर क्या हो जाएगा 30 करेंगे तो 0.2 करके कुछ वैल्यू आएगी जो इससे भी छोटी हो जाएगी, तो ये ऑप्शन कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे देख लेते हैं ये ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। करके जब देखेंगे ना तो इन दोनों के बीच में ही आएगा, तो इसको डिवाइड करके देखना यही आंसर आएगा हमारा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि द एवरेज हाइट ऑफ 5 फ्रेंड्स इज, इफ द हाइट ऑफ 4 फ्रेंड इज देन द हाइट ऑफ द 5th फ्रेंड इज। देखो इस क्वेश्चन को हम बेसिक से भी कर सकते हैं और थोड़ा कम टाइम लगाकर भी कर सकते हैं। हम देखो इसको ऐसे बेसिक से करना है तो कुछ नहीं करना है, सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा 153 प्लस यहाँ पर इन्होंने एवरेज दी है। एवरेज का फॉर्मूला हमें पता होता है सम ऑफ नंबर डिवाइड ऑफ टोटल नंबर इज इक्वल टू, ये हमारा एवरेज हो जाता है। तो देखो अब ये 5 की एवरेज दी है, ये 150 दिया है प्लस 151 दिया है और यहाँ पे 147 दिया। एक का हमें पता नहीं एक्स मान लेंगे भैया, और इनके जो डिवाइड में हमारा टोटल 5 दिए थे ना, टोटल 5 दिए थे, ये 150 के साथ मल्टीप्लाई चला जाएगा यानी ये हमारा सम आ जाएगा। यहाँ से हम लोग इनका जो सम आएगा वो इसमें से माइनस कर लेंगे, वो एक्स की वैल्यू आ जाएगी। एक्स की वैल्यू हमारी 5th फ्रेंड की आ जाएगी। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका हम इसको डेविएशन से निकाल सकते हैं। डेविएशन से कैसे निकालेंगे कि हम मान लेते हैं कि सारे के सारे फ्रेंड 150 के होंगे, मान लेते हैं कि सारे के सारे फ्रेंड की जो हाइट होगी 150 सेंटीमीटर होगी। अब इससे हम कंपैरिजन इनका करवा देते हैं, जितनी कम ज़्यादा आएगी वो जो है इस फ्रेंड की हो जाएगी। देखो 153 मीन्स इसके ज़्यादा है +3, अब इसकी 150 है तो इसका कोई वो है ही नहीं, प्लस 151 ये +1 ज़्यादा है, ये कितना है +3। अब देखो भैया इसको सॉल्व करेंगे तो कैंसिल ही हो जाएगी, यानी एक का फ़र्क होगा, एक का फ़र्क होगा वो इन सब ने कवर की होगी, तो यानी +1 आया है तो वो इसमें ऐड कर देंगे। इसका मतलब ये हो गया कि जो उस फ्रेंड की हाइट होगी ना, जो उस फ्रेंड की हाइट होगी तो वो हो जाएगी 151 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा 4 करेक्ट। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि टीम ए स्कोर 368 रन इन द फर्स्ट इनिंग एंड 458 run in second innings. Team B scored 395 run in first inning and 439 run in second innings. Which team won the match by how many runs? कुछ नहीं, देखो यहाँ पे टीम ए दी है, यहाँ पर टीम बी दी है। टीम ए ने क्या किया है, कितने कितने स्कोर किए हैं, यहाँ पर उन्होंने फर्स्ट इनिंग के, यहाँ पे फर्स्ट इनिंग मान लेते हैं, यहाँ पे सेकंड इनिंग मान लेते हैं। फर्स्ट में इसने किया 368 और इसने कितना किया है 468, यहाँ पर 458। इसने कितना किया है भैया, इसने किया है 395 और 439। ठीक है, सबसे पहले इनको ऐड कर लेते हैं। हमने
पूछा है ना कौन सी जीतेगी और कितने रन से। तो 8 8 16 1, 12 का 2 का हैसल 1 8, यानी इन्होंने तो 826 रन बनाए और इन्होंने कितने रन बनाए, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 14 का 4 का हैसल, 13 का 3 का हैसल 1, यानी इन्होंने 834 बनाए। इसका मतलब तो ये हो गया कि टीम जीती कौन है, बी टीम जीती है। अब कितने से जीती है, देखो यहाँ पर 4 और 4 ये ज़्यादा है, यानी इसमें से इसको घटाएंगे तो कितनी, 8, 8 नंबर से टीम बी जीती है। तो ऑप्शन हो जाएगा टीम बी जो है वो जीत गई है, ऑप्शन नंबर 4, 8 रन से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं कि एक ट्रेन डिपार्ट फ्रॉम न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन on 28 September and reaches Chinese 21.50 the next day. What is the travel time taken by the train? अब देखो क्या बोल रहा है ये, अगले दिन वो पहुंची है कितने, 21:50 पर। सबसे पहली बात तो ये कि 24 घंटे तो ऑलरेडी वो हो गए हैं, 24 वो हो गए हैं, और यहाँ पर ये देखो 30 है और ये 50 है। इसका मतलब ये है कि 20 जो है 20 मिनट्स का फ़र्क होगा। अगर मैं ये वाली कैंसिल करूँगी तो इधर से, क्योंकि ये 5 बढ़ के 30 मिनट है, तो इसमें क्या करेंगे, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, ये कितना हो जाएगा हमारे पास, इसको ये अगर मान लो 21:50 लिखा है और यहाँ पर 5 बज कर के 30 मिनट वो चलती है, तो हमारे पास कितना हो जाएगा, हमारे पास यहाँ पर 21:50 है, तो क्या मैं इसको 22:20 लिख सकती हूँ, 22:20 लिख सकते हैं ना भाई। देखो ये 5:30 पे चला था, शिट, ये 5:30 पे चला था, ठीक है, तो इसको 22 लिख सकते हैं, नहीं इसको 21:20 लिख सकते हैं, 21 कितना लिख सकते हैं भैया, सॉरी 24 घंटे तो वो हो गए हमारे पास। अगर 24 घंटे हो गए, ये कितना बचा यहाँ पर, ये कितना बचा, 24 घंटे तो ऑलरेडी हो गए हैं, तो मैं क्या कर सकती हूँ, देखो 21:50 में से मैं माइनस कर दूंगी 5:30 को, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 2, और यहाँ पर कितना, यानी कि 16 20, ठीक है, 16 20। अब वो 16 20 था, तो यहाँ पर 24 ऑलरेडी था, ये 16 20 इसमें ऐड कर देंगे, ये हो जाएगा 20, और ये कितना हो जाएगा 0, और तो यानी कि 40 घंटे और 20 मिनट उसको टाइम लगेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं कि आइडेंटिफाई ए नंबर विच इज़ मल्टीपल ऑफ 5 7 बट नॉट 6 फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। देखो ये तो बड़ा इजी है, अगर 5 का देखना होता तो 5 का तो हम क्या देखते, लास्ट में 5 हो या फिर 5 का मल्टीपल यानी कि लास्ट 0, तो वो 5 से, लेकिन सारों में 0 दिया है, तो इसका तो हम देख नहीं सकते। 6 की बात करें तो 6 की टेबल में 28 नहीं होता है, ठीक है, 6 पंजे 30, हाँ, तो 280 जो है इसका आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। अब यहाँ पर देखो भैया क्या बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग लेटर्स हैव बोथ हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री। देखो ऑप्शन नंबर फर्स्ट देखते, ये हमें ई दिया है, ई की हमारे पास एक हॉरिजेंटल है एक वर्टिकल है। भैया देखो मैंने ऐसे हॉरिजेंटल लाइन खींची और एक वर्टिकल लाइन खींची, ठीक है, एक हॉरिजेंटल लाइन खींची और एक वर्टिकल लाइन खींची, क्या हमें यहाँ पे दिख रहा है,
ठीक है, तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा? तो इसमें हमें सिर्फ ऑप्शन 3 ही दिख रहा है। देखो ये एच है, एच को हमने एक हॉरिजेंटल सिमेट्री भी बन सकती है और इसकी वर्टिकल भी बन सकती है, तो ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन बस यहीं ख़त्म होते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू सो मच।